कि सूर्य क्रूर ग्रह है, मंगल क्रूर ग्रह है और बुध जिस ग्रह के साथ रहेगा वैसा ग्रह है। ठीक है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं वो अद्भुत और अद्वितीय प्रकार से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। आज यह आपको जरूर पता लगेगा कि यदि 12 घरों में सूर्य जाए किस राशि के अंतर्गत लाभ या हानि करेंगे। कहने का अभिप्राय है कि कोई भी ग्रह सदैव लग्न में होने पर शुभ या अशुभ नहीं करता, उसकी अवस्थाएं होती हैं। ठीक इसी तरह से सूर्य को लग्न के अंतर्गत पहले हम देखेंगे कि ये किस राशि में है, किस अवस्था में मित्र अथवा शत्रु राशि में है, तो उसके अनुरूप ये फलादेश करते हैं। इससे आपको एक बात और पता चल जाएगी, ज्ञान हो जाएगा कि सूर्य के मित्र कौन है और शत्रु कौन है। तो इसको ध्यान पूर्वक समझेंगे। फलादेश को हम इस तरह से लेकर चलेंगे जिससे आपको सहज में अनुमान हो जाएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, दरअसल सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है, सूर्य नेत्रों के स्वामी हैं। सूर्य ग्रह ही नहीं, अध्यात्म जगत में और प्राकृत जगत में यही एक प्रकाशस स्तंभ है। इसलिए हम तो पाप ग्रह नहीं कहेंगे, हम तो क्रूर ग्रह नहीं कहेंगे, लेकिन ज्योतिष कहता है कि सूर्य क्रूर ग्रह है, मंगल क्रूर ग्रह है और बुध जिस ग्रह के साथ रहेगा वैसा ग्रह है। ठीक है। तो सूर्य अगर अध्यात्म जगत को लेकर चलेंगे तो आपका सर्वांगीण विकास का आधिपत्य रखता है। इसलिए सूर्य साधारण नहीं है। सूर्य अगर मित्र राशि में है लग्न में, तो जातक जैसे सूर्य चमकता है ठीक उसी प्रकार से जातक की चमक होगी, आभा होगी। लेकिन चमक के साथ साथ एक इसमें दाहिका शक्ति है सूर्य में। मतलब अगर सूर्य लग्न में है तो व्यक्ति स्पष्टवादी होगा। दाहिका शक्ति कहने का मतलब जलाने का काम भी तो करता है ना। अगर बहुत कोई निकट जाएगा तो वो जलेगा। इसलिए इस व्यक्ति के अंदर घुसने की ज्यादा कोई कोशिश करे जब सूर्य लग्न में हो तो ये बिगड़ जाता है, बिफर जाता है और जलाने की क्षमता रखता है। ठीक है। अभी इसको हम और गहराई से समझेंगे। चूंकि अगर मेष लग्न है आपकी कुंडली में और सूर्य मेष राशि में बैठे हैं, तो मेष राशि मंगल की राशि है, मंगल क्रूर है और सूर्य वहां पर बैठे तो मंगल की तरह सूर्य भी क्रूर है। साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं, न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। निश्चित ही ऐसा व्यक्ति बड़ा स्पष्ट बोलेगा, चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन ये अपनी धुन में मस्त रहता है, न्याय करता होता है, जजमेंट देने वाला होता है, रोशनी देने वाला होता है। कोई अगर गलत रास्ते पर जा रहा होगा तो उसे प्रकाश जरूर दिखाएगा। लिहाजा इस व्यक्ति का यश निश्चित है कि फैलेगा। अब इस बात को हम एक ही वीडियो में बहुत लंबी करेंगे तो लंबा वीडियो बनेगा। लिहाजा हम छोटे छोटे समय से, छोटे छोटे स्तर से आपको अनेक वीडियो में समझाएंगे आगे फलादेश को। तो सूर्य मेष राशि में होने पर
जातक को किन क्षेत्रों से जोड़ता है? जायदाद संपत्ति से क्षेत्र से जोड़ता है, सरकारी ऑफिसर्स के क्षेत्र से जोड़ता है, न्याय पक्ष, पुलिस डिपार्टमेंट, शासन सत्ता से जोड़ता है। ठीक है, यानी ये कलम का अधिकारी होता है। इसके अंदर कलम चलाने की योग्यता और क्षमता होती है। शर्त इतनी है कि सूर्य को कोई शत्रु ग्रह ना देखता हो, नहीं तो सूर्य पर कलंक लग जाएगा। अब सूर्य के शत्रु ग्रह कौन से हैं? तो पहले हम समझ लें कि सूर्य के शत्रु ग्रह कौन से हैं। यहां आपको बता दें कि शुक्र और शनि सूर्य के शत्रु ग्रह हैं। शुक्र की राशि दो है, एक है तुला, एक है वृष। तो यदि वृष राशि और तुला राशि में शुक्र लग्नस्थ होंगे तो निश्चित सी बात है, जाहिर सी बात है कि जातक को कलंकित बनाएंगे। भाई, एक तो सूर्य आकाश में चमकता है और एक सूर्य प्रकाश परछाई देता है, प्रतिबिंब देता है पानी में। तो सूर्य हो जाएंगे जब शत्रु राशियों में, तो जातक को भोगोपवादी बना देंगे, झंझटी विवादी बना देंगे, निश्चित बात है रोगी बना देंगे, तमाम प्रकार के अवसाद दे देंगे। लिहाजा यदि तुला, वृष, मकर, कुंभ, चार राशियां मैंने बता दी, ये चारों राशियां सूर्य की शत्रु राशियां हैं। यहां पर जाने पर इस राशियों में सूर्य का प्रभाव निश्चित बात है कि छोटे स्तर का हो जाएगा। अब व्यक्ति छोटे स्तर के कार्य करेगा। हो सकता है सरकारी मुलाजिम हो, लेकिन अब वो ऑफिसर है ये नहीं कह सकते हैं हम। या फिर इसको ऑफिसर के तबके के लोग परेशान करते रहेंगे। ये कुछ स्पष्ट नहीं बोल पाएगा। बोलेगा, बोलना चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा, क्योंकि अधिकार नहीं है। तो ये चार राशियां वृष, तुला और मकर तथा कुंभ, ये सूर्य की शत्रु राशियां हैं। अब मित्र राशियां जैसे मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा सूर्य के शत्रु हैं, मित्र हैं, सॉरी। मेष राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि के यदि सूर्य लग्न में है तो जातक पहले के जितने मैंने गुण बताए थे उन गुणों वाला होगा। स्पष्टवादी होगा, न्यायवादी होगा, कटुवादी नहीं होगा। उसको बोलने की आदत है, वो बोलेगा। तो मेष, कर्क और वृश्चिक राशियों में सूर्य अपने मित्र राशि में है। अब किस राशि में सूर्य लग्न में बैठे होने पर ना बहुत ज्यादा बोलेंगे ना बहुत कम बोलेंगे, वो है मिथुन राशि और कन्या राशि। सूर्य बुध को सम मानते हैं, ना मित्र मानते हैं ना शत्रु मानते हैं। इसलिए अगर लग्न में सूर्य मिथुन या कन्या के हुए तो फिर व्यक्ति को, मिथुन और कन्या दोनों बुध की राशियां हैं, निश्चित बात है कि जातक बहुत सहिष्णु होगा, सहनशील होगा, बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेल के भी उफ नहीं करेगा, न्याय करेगा, दोनों पक्षों को प्रसन्न रखने का प्रयास करेगा, व्यवसाय क्षेत्र में अधिक सफल होगा। यदि सूर्य हुआ तो इन राशियों में, तो मैंने आपको बताया मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। अब सिंह रह गया। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है। यहां सिंह में रहकर सूर्य अपने मूल त्रिकोण में अगर हैं तो जातक सरकारी क्षेत्र में अध्यापक, प्रोफेसर, लेक्चरर, प्रशासन कार्य में और राजनीति क्षेत्र में सफलतम व्यक्ति होगा। या बिजनेस करेगा तो धातुओं का बिजनेस करेगा। इससे ज्यादा अगर हम गुणगान करेंगे सूर्य के बारे में तो लंबा वीडियो हो जाएगा। इसे हम और थोड़े दूसरे वीडियोस में आपके साथ समझाएंगे। ये तो हो गया लग्न। बचपन में अगर सूर्य लग्न में है तो जातक को मानसिक परेशानियां, बुखार, शारीरिक परेशानियां इत्यादि जरूर देंगे। और पिता
के माध्यम से इस व्यक्ति को बहुत विकास प्राप्त होगा। ठीक है, ये सूर्य लग्न में हुए तो अब लग्न से बहुत सारी चीजें और भी जानी जाती है। केस का बड़ा छोटा होना, गंजापन होना, आंखों का, ये सब विषय हम और वीडियो में पुनः लेकर चलेंगे। अब हम दूसरे घर में चले आए, पुनः वही बात करेंगे। दूसरा घर व्यक्ति को कुटुंब से, परिवार से जोड़ता है। दूसरा घर व्यक्ति का धन है, संचय वाला। दूसरा घर वाणी है, नेत्र भी है। अब दूसरे घर में सूर्य अगर अपने मित्र राशियों में हुए, जैसे मंगल की राशियां, बृहस्पति की राशियां, चंद्रमा की राशियां, इनमें अगर सूर्य हो गए तो पहले ये बता दूं, मेष और वृश्चिक में यदि सूर्य हुए तो जातक कटुवादी होगा, स्पष्टवादी होगा, धनाढ्य होगा, वैभव संपन्न होगा, अपने परिवार और कुटुंबी जनों के ऊपर एकाधिपत्य शासन रखने की क्षमता वाला होगा, एवं ऐसा जातक थोड़ा नेत्रों से कमजोर हो सकता है। हालांकि मेष और वृश्चिक में सूर्य होने पर जातक को दिखता बहुत है, पर कभी कभी दृष्टि, दूर की दृष्टि या पास की दृष्टि में परिवर्तन कर देता है। मिथुन और कन्या में होने पर जातक को व्यवसायशील बनाता है। वृष तुला में जातक को बदनाम और भोगी बनाता है। कुंभ और मकर में जातक को अवसरवादी बनाता है। कुछ चीजें आप उसमें माइनस प्लस कर सकते हैं, मैं वो बातें बाद में करूंगा। तो यदि मेष का, वृश्चिक का सूर्य दूसरे स्थान पे है तो धातु से संबंधित बिजनेस, विद्युत विभाग में नौकरी इत्यादि, और एनजीओ वगैरह चलाने की क्षमता वाला, अच्छा प्रवक्ता, उग्र प्रवक्ता और अच्छा स्पीकर होगा। अगर मिथुन और कन्या में होंगे तो बहुत अच्छा स्पीकर होगा, धनाढ्य होगा, लेखन शैली, प्रकाशन शैली, इन शैलियों से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति धन अर्जित करेगा। पिता से बहुत नहीं बनेगी, क्योंकि पिता से ज्यादा बुद्धिमान होता है। घर वाले इससे डरेंगे, कुटुंबीजन इससे, इसका आदर करेंगे। डरने का मतलब आदर करना होता है, सम्मान करना होता है। तो तीसरे घर में अगर सूर्य जाए, मैं आपको बता दूं ये पराक्रम का घर है तीसरा। मिलिट्री, सेना अधिकार, हवाई यात्राएं और प्रकाशन, जो पेपर, मैगजीन इत्यादि छापने का कार्य करते हैं और पत्रकार होते हैं, निडर होते हैं, अगर सूर्य तीसरे घर में होगा तो ऐसा व्यक्ति निर्भीक, निडर और समाज में सम्मान स्थापित करने वाला स्पष्टवादी व्यक्ति होगा, हिम्मती होगा। डरेगा तो बिल्कुल ही नहीं। भाग्योदय अपने बल पर करेगा। हाँ, भाई बंधु तीसरे घर में सूर्य के होने पर बहुत अधिक छोटे भाई बंधु नहीं होते। हाँ, अलग की बात है कि सूर्य पर किसी ग्रह की अवस्था का दृष्टिकोण हो तो भाई बहन प्लस माइनस हो सकते हैं। अब तीसरे घर में मिथुन और कन्या के यदि सूर्य हुए तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान, कुशाग्र, पत्रकार, मुखिया जो होता है, हेड, और सेना अधिकारी, उत्तम पदाधिकारी इत्यादि होगा। वृष और तुला के सूर्य हुए तो जातक को बहनों के लिए सुख में कमी उत्पन्न करेंगे, व्यवसायी बनाएंगे। जातक थोड़ा कामी प्रकृति का, लोभी प्रकृति का होगा। कुंभ और मकर में यदि होंगे सूर्य तो जातक धातुओं का बिजनेस, कृषि, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ना कोई वर्क करने वाला, चाहे सरकारी नौकरी भी क्यों ना हो, तो कृषि विभाग में हो सकता है, नेवी इत्यादि में हो सकता है। ठीक है, सिंह के सूर्य होंगे तो जातक सरकारी क्षेत्र में होगा। अब
यहाँ कर्क में यदि सूर्य हुए तीसरे घर में, तो जातक को बहनों का सुख संभव है। ऐसा व्यक्ति अपने कुनबे का, अपने संबंधी जनों का मुखिया होता है। पढ़ा लिखा मानते हैं लोग, इसका सम्मान करते हैं, और विशेष तौर से मित्रों की संख्या खूब होती है। मित्र वर्ग बहुत होते हैं, भ्रमणशील, हवाई यात्राएं इत्यादि खूब करवाएंगे। तीसरा घर सूर्य मेष, वृश्चिक, धनु, मीन इनमें होने पर निश्चित ही जातक को बहुत सम्मान दिलाएगा। कुंभ और मकर के होने पर सामाजिक सम्मान कम, लोग भय ज्यादा करेंगे इसका। पशुओं का व्यापार इत्यादि करने वाला व्यक्ति होता है, वाहनों का व्यापार करने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, तो तुला और वृष के बारे में आपसे हमने चर्चा कर लिया। अब हम सूर्य को यदि चौथे घर में लेकर के आए और देखें, चौथे घर में मेष का सूर्य, वृश्चिक का सूर्य मां की योग्यता को प्रबुद्ध करता है। घर, मकान, जायदाद लंबा चौड़ा, यानी उसके गांव क्षेत्र में, शहर में उसका बहुत बड़ा मकान, पुरानी इमारत, पुरानी धरोहर इत्यादि। और मेष वृश्चिक में होने पर जातक के पास ज्वलनशील पदार्थों का व्यापार भी हो सकता है। अग्नि का, भट्ठे का, भट्ठी का, इस तरह का, या फिर जहाज इत्यादि के बिजनेस से, नेवी इत्यादि की नौकरी से इस जातक को लाभ होगा। वृष और तुला का यदि यहां पर सूर्य हुआ तो मातृ पक्ष को और पत्नी पक्ष को लेकर के कुछ सीरियस हो जाएगा। जो मुझे अनुभव है वो मैं बता रहा हूं। अब आप अपने कुंडली के अनुसार देखो, क्या लगता है आपको। चौथे घर में सूर्य का होना, जाहिर सी बात है कि मां का स्वभाव उग्र होगा। मां शिष्ट, आचार विचार, निर्णायक स्थिति वाली होगी, बहादुर महिला होंगी, सभ्य समाज से जुड़े हुए होने के साथ साथ इनकी दबंगई चलेगी। लोग इनका आदर सम्मान भय के साथ करेंगे, प्रेम से भी करेंगे, क्योंकि ये लोक कल्याण करता है। लेकिन पीठ पीछे कई बार कुंभ और मकर का सूर्य होने पर लोग इसकी निंदा करते हैं, डर के मारे बोलते कुछ नहीं। अब पशु और कृषि बहुत ज्यादा, इसके पास पशुधन और कृषि धन बहुत ज्यादा होना चाहिए। चौथे घर में मकर और कुंभ में अगर हुए तो, सिंह में हुए तो मातृपक्ष को फिर भी प्रबल करेंगे। कर्क के हुए तो भी अच्छा फल देंगे। वृष तुला के होंगे तो मैं कह चुका हूं कि पत्नी और माता के लिए थोड़ा हानि करेंगे, स्वास्थ्य से, नेत्र से, त्वचा से, अथवा कई कारणों से पिता और माता में आपस में विचार नहीं मिलने देंगे। धनु और मीन के सूर्य होने पर जातक को धातुओं का बिजनेस अच्छा, मंडी का मुखिया, प्रधान, सेवक, ये सब बनाते हैं। चतुर्थ घर में यदि इन राशियों में हुए तो। अब हम पंचम घर को देखते हैं। पंचम घर विद्या है, इष्ट उपासना है। पंचम घर में सूर्य अगर होंगे तो पहली बात तो एक ही पुत्र का सुख होगा। प्राय पुत्र का सुख कम देते। पंचम घर में पुत्र उग्र प्रकृति का होता है। सूर्य पंचम में हो तो जातक स्वयं विद्या व्यसनी, अत्यधिक अध्यात्म चिंतन, देव उपासना, बैंकिंग, टीचिंग, इन क्षेत्रों में, फाइनेंशियल सेक्टर में काफी कामयाब होता देखा जा सकता है। व्यक्ति निश्चित बात है कि धन से, संपत्ति से खूब मजबूत होगा। वाणी रूपी संपत्ति इसके पास बहुत होगी, कही हुई बात को यथार्थ करने का प्रयास करेगा। मेष और वृश्चिक का सूर्य होने पर जातक में अनुशासन करने की क्षमता होगी।
नौकर चाकर भृत्यों को और अपने विद्यार्थियों को संयमित रखने के लिए ये बहुत अग्रणी रहेंगे। वृष और तुला के सूर्य यहाँ होने पर जातक को कन्या संतान में कमी उत्पन्न करेंगे। मिथुन और कन्या में यदि सूर्य हुए तो संतान पक्ष को मजबूत श्रेष्ठ योग्य संतान देंगे, है ना। धनु और मीन में होंगे तो संतान के सुख में बहुत कमी दे देंगे। सिंह के होंगे तो एक संतान होगी। कुल मिलाकर के पंचम में सूर्य अगर मित्र राशिगत हैं तो बढ़िया फल देंगे। शत्रु राशि में फल अच्छा नहीं देंगे। मैं पहले कह चुका हूं कि शत्रु राशियां कौन सी हैं। वृष, तुला, कुंभ, मकर, ये सूर्य की शत्रु राशियां हैं। छठा घर सूर्य होना बढ़िया है। अभी हम एक और चर्चा आगे करेंगे लाल किताब के ऊपर आप लोगों के साथ। फिलहाल इसे समझने का हम भरसक प्रयास करते हैं। मेष से लेकर मीन तक हम जो 12 घरों में सूर्य की चर्चा कर रहे हैं वो आपके ऊपर कैसा प्रतीत हो रहा है हमें जरूर बताइएगा। मेरा प्रयास है कि मैं आपको सिर्फ ज्योतिष विषय को खूब खोल करके बताऊं। जरूरी नहीं कि मेरी बातें सब सच हो, ब्रह्मा तो हूं नहीं, ईश्वर के अलावा कोई शक्ति नहीं है। तो छठे भाव में यदि सूर्य मेष के हुए तो जातक निडर होगा, शत्रुओं पर भारी पड़ेगा। वृश्चिक के होंगे तब भी ऐसा ही होगा। जातक के पास जमीन जायदाद संपत्ति खूब होगी। जातक अच्छा वकील, डॉक्टर पेशे से, मेडिकल स्टेटस से काफी कुछ बना सकता है। मेष वृश्चिक का सूर्य शत्रु पर, रोग पर, ऋण पर कंट्रोल करेगा। हाँ, पेट में रोग इत्यादि जातक को दे सकता है, कंधों में रोग दे सकता है, हड्डियों में रोग दे सकता है, नेत्रों में रोग दे सकता है। वृष और तुला के सूर्य यदि हुए तो फिर थोड़ा नुकसान होता है, भाग्य का नुकसान होता है, भाग्य कमजोर होता है जातक के स्वभाव के कारण। मकर और कुंभ के सूर्य यहाँ होने पर जातक दबंग होता है, लेकिन खर्चीला बहुत होता है और कई बार अपने व्यर्थ के भोगों के कारण रोगी भी पाए जाते हैं, उदर रोगी पाए जाते हैं। मीन और धनु में सूर्य होने पर जातक अपने दुश्मनों पर हावी होंगे और न्याय से होंगे। मतलब न्यायोचित मार्ग से अपने शत्रुओं पर अपनी योग्य शब्दावली से, तथ्यों से, सिद्धांतों से शत्रुओं पर हावी होते हैं। अब सप्तम स्थान पर सूर्य प्रायः अच्छा नहीं माना जाता। मेष के सूर्य सप्तम में हो तो स्त्री भाग्यशाली, पढ़ी लिखी, योग्य होती है, लेकिन लड़ाकू होती है। वृश्चिक के होंगे तो भी स्त्री का ही वर्चस्व रहेगा। जातक की अपनी स्त्री के साथ बहुत अच्छी नहीं बन सकती है। जातक अच्छा बिजनेस कर सकता है लेकिन बुद्धू माना जाता है। ये व्यक्ति स्त्री पक्ष से आकर्षित होने के कारण कभी कभी फंस भी जाता है। ब्लैक मैजिक इत्यादि से भी इसको भय रहता है और इसको ब्लैकमेल भी किया जाता है। यहां पर मेष वृश्चिक के सूर्य इस तरह का फल देंगे। वृष और तुला के सूर्य जातक को सांसारिक सामाजिक स्तर से असम्मान की दृष्टि देंगे। जातक नेत्र से, पेट से, हड्डियों से कमजोर होगा। कुंभ और मकर के होंगे सूर्य तो जातक का पत्नी के साथ वैमनस्य हो जाएगा, आपसी मतभेद होकर के रिश्ता भी टूट सकता है। सिंह के होंगे तो पत्नी शिक्षिका हो सकती है। जातक का अपनी पत्नी के साथ ऐसे में प्रेम होना स्वाभाविक है, न्यायप्रिय होता है। कन्या और मिथुन में हुए तो निश्चित बात है कि जातक बुद्धिमान, जातक की पत्नी बुद्धिमान, जातक और जातक की स्त्री के साथ, जीवन साथी के साथ खूब अच्छी पटेगी। कर्क के यदि हुए तो पत्नी को रोग, शारीरिक व्यथा
इत्यादि हो सकती है। हालांकि पत्नी अच्छी होती है, लेकिन प्रायः पत्नी को दांतों के रोग, नेत्रों के रोग, हड्डियों के रोग हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से थोड़ा कष्ट होता है। अष्टम स्थान पे चलते हैं। अष्टम स्थान मृत्यु शमशान स्थान है। सूर्य यहां पर होना, यह शनि का घर होता है। अष्टम स्थान शनि का घर है। यहां सूर्य आए तो पिता का घर कभी, पिता पुत्र के घर को बिगाड़ते नहीं, बनाते हैं, सुधारने का प्रयास करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन क्या करेंगे? पेट के रोग देंगे। मेष वृश्चिक के सूर्य होंगे तो पेट के रोग देंगे, नेत्र के रोग देंगे, यह बात तो निश्चित है। कौटुंबिक कलह देंगे। वृष और तुला के यदि शुक्र होंगे तो जातक को कलंक इत्यादि देंगे, चारित्रिक दोष देंगे। धनु और मीन के होंगे तो सूर्य का प्रभाव जमीन जायदाद के मामलों में बढ़ चढ़ करके होगा। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक सृजनात्मक शक्ति रखता है। और कर्क के यदि हुए सूर्य तो भाग्य को थोड़ा डाउन करेंगे। ठीक है। सिंह के सूर्य होना एक अलग बात है कि जातक को अनुशासनात्मक तरीके से बांधते हैं। पीठ पीछे लोगों की निंदा का पात्र बन जाते हैं ऐसे लोग, परंतु अस्पष्टवादी, न्यायप्रिय होते हैं। सूर्य नवम भाव में जाएंगे, मेष और वृश्चिक में होंगे तो योग, ध्यान इत्यादि से जुड़ेंगे। जातक धर्म को मानेगा, धर्म के प्रति कट्टर होगा। जातिवादी वगैरह का भाव इसमें हो सकता है। उग्र नायक, नेता, धर्म गुरु, योग्य पिता और कुटुंब का कलंक, मतलब जो है कुल का व्यक्ति सारथी बनता है। वृश्चिक और मेष में होंगे तो मेरा विचार है, अब आप अपना विचार कहें बात अलग की है। वृष और तुला के होने पर जातक थोड़ा बनावटी करता है, प्रदर्शन करता है, शो ऑफ करता है। ठीक। सिंह में होने पर जातक निर्भीक, ग्रह त्यागी बनने की क्षमता रखता है। जो असूल बनाता है उसको पक्का करता है। सिंह के हुए तो, कर्क के हुए तो निश्चित बात है अपने पिता के अनुकूल आचरण करने वाला ऐसा जातक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, नेता अच्छा बन सकता है, उदार कहा जा सकता है। मकर और कुंभ के होने पर शनि या सूर्य जातक को आधी व्याधि, जरा, पीड़ा इत्यादि से परेशान करेगा। जातक एक प्रकार से तंत्र मंत्र शक्ति का जानकार होगा अथवा उसमें इंटरेस्ट लेने वाला होगा। ऐसा जातक दूर जंगल में रह करके, नदी के किनारों में रह करके बहुत खुश होगा। खनिज पदार्थों में, खाद्यान्न में इसकी रुचि होगी। जातक किसी न किसी खान पान विभाग से संबंधित मंत्री इत्यादि हो सकता है। चलिए, दसम घर में अगर सूर्य हुए मेष और वृश्चिक के, निश्चित बात है अनुशासन, सत्ता से जोड़ेंगे, जज इत्यादि बनाने की योग्यता देंगे। जातक का अपनी पत्नी के साथ अगर वृश्चिक में हुए सूर्य तो वो तालमेल रहेगा। पत्नी भी उच्च स्तर की स्वामिनी होंगी, कर्मठ होंगी, पिता पक्ष मजबूत होगा, लेकिन ये पिता से ज्यादा सशक्त, नामवर, कुल का नाम रोशन करने वाला मेष वृश्चिक में अगर हुए सूर्य तो पुत्र का सुख थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन व्यवसाय खूब अच्छा होगा। राजनीतिक क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से ये जाना पसंद करते हैं, किसी का दबदबा अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते हैं। वृष और तुला का यदि सूर्य है तो पिता को कलंकी बनाते हैं। कई बार जातक का व्यापार भी अप डाउन होता है। और यदि सिंह के हैं सूर्य तो सरकारी क्षेत्र में उत्तम क्वालिटी का
पदस्थ अधिकारी बनाते हैं। कर्क में सूर्य होने पर जातक को आमदनी का स्रोत बढ़ाएंगे, धातुओं से संबंधित बिजनेस, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करवाएंगे। एक चमकता हुआ सितारा सूर्य दसम स्थान पर होने का मतलब है जातक का सूर्य दिन दूनी रात चौगुनी जातक को तरक्की देगा, क्योंकि दसम स्थान चढ़ती हुई दोपहरी है, आकाश है, पिता है। तो धनु और मीन के सूर्य यहां पर हुए तो भी जातक को उच्च अधिकार प्रदान करेंगे। ठीक है। 11वें घर में आमदनी का घर है, मेष और वृश्चिक। यहां पर सूर्य का होना जातक को बहुत प्रसिद्धि वाले कार्य करवाता है। ऊंचे दर्जे के लोगों से इस व्यक्ति के बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे, प्रतिष्ठित लोगों के। लेकिन यह अच्छे नेताओं से, अच्छे वर्ग के ऑफिसरों से मिलकर के राजनीति में खूब लाभ लेता है, राजनीति का, और दूसरों के काम करवाना इस व्यक्ति से कोई सीखे। यह व्यक्ति बड़ों बड़ों को अपना सहभागी बना करके उनके साथ जुड़ करके खूब नाम, उद्यमियों में से नामवर बन जाता है। मेष और वृश्चिक के सूर्य होने पर ऐसा प्रतिफल संभावित है, बाकी निश्चित तो आप ही करेंगे ना। वृष और तुला में शुक्र सूर्य होने पर हालांकि बड़े भाई बहनों का सुख कम देंगे, पर इसको धागे, सूत्र, सफेद कार्यों से, चांदी इत्यादि से, गोल्ड से लाभ देंगे। धनु और मीन के हुए तो भी धातुओं से संबंधित अच्छा बिजनेस और नाम, यश तथा संपत्ति देंगे। कर्क के होने पर जातक को व्यय ज्यादा करवाएंगे, हानि ज्यादा करवाएंगे। सिंह के होने पर जातक के व्यवसाय को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाएंगे, आमदनी के स्रोत खूब खोलेंगे। 12वें घर में सूर्य का होना निश्चित बात है कि जातक के शयन सुख को नष्ट करता है। मेष के हो या वृश्चिक के हो, जातक का अपनी पत्नी के साथ कुछ न कुछ अवसाद, विवाद लगा रहेगा। रात की नींद बहुत अच्छी नहीं आएगी। मेष के हो या वृश्चिक के हो, वृष के और तुला के हो तो जातक को थोड़ा अपने पत्नी के साथ जोड़ देते हैं, व्यय ज्यादा करवाते हैं रोगों पर, और कहीं ना कहीं राज्य पक्ष से टैक्स, इनकम टैक्स इत्यादि में इनका पैसा बहुत जाने का डर रहता है, और पुलिस डिपार्टमेंट से, जेल से, हॉस्पिटल से जुड़े रखेंगे। वृष तुला के होंगे तो त्वचा के और नेत्र के रोग इत्यादि देंगे। धनु और मीन के होंगे जातक अपने इच्छा से तो दान करेगा ही करेगा, कभी कभी बहुत ज्यादा दान कर देगा, भले कर्जी हो जाए, ऋणी हो जाए, लिहाजा परेशान रहता है। कुटुंब के लोग इसको मानते नहीं, परिवार के लोग इसकी इज्जत नहीं करेंगे। सिंह का सूर्य होने पर जातक किसी की परवाह नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए, जो जैसा करता है करने दो, लेकिन अपनी मस्ती में रह करके चलेगा। शेर की भांति दहाड़ता हुआ। कर्क में होने पर जातक एक तो अपने देश में नहीं रहता, विदेश में ज्यादातर रहता है, प्रवासी बनता है। लिहाजा कर्क में सूर्य होने पर जातक महिला वर्ग से जुड़ करके अत्यधिक लाभ प्राप्त करता है। धनु मीन के दानी बनाएगा, मेष वृश्चिक के उग्र बनाएगा। कुछ भी हो, 12वें घर में कोई भी शुभ ग्रह बहुत अच्छा नहीं होता, परंतु सूर्य थोड़ा उग्र होने के कारण 12वें घर में आकर जातक को शासन प्रशासन से जोड़ ही देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, भले ना खाएं लेकिन खिलाएंगे जरूर। इसलिए 12वें घर में सूर्य होने का मतलब जातक को कभी कभी पुत्र और पिता में विचारधाराएं नहीं मिलने देते। इस तरह से लग्न से लेकर 12 घर तक जो ये सूर्य का विवेचन फलादेश रहा, आपको लगा कैसा, निजी अनुभव से बताइएगा। हो सकता है कि सच ना हो, कुछ सच हो या बहुत सच हो, ठीक, आप अपने कमेंट में हमें बताइएगा, फिर हम आगे चर्चा और करेंगे। सूर्य से संबंधित अभी बहुत सारी चर्चाएं हैं,
ज्योतिष महासागर है, इस महासागर में कुछ गोते लगा करके हम कुछ रत्न लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ विदा लेते हैं। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताएँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।